Hello, wonderful attendees. I'm your host, Dalvinder Kaur from Lovely Professional University. Get ready to dive into today's topic, that is professional jobs in the theatre and film industry. Before we proceed further, allow me to introduce the experts of the day. Mr. Deep Singh, the moderator, assistant professor, School of Liberal and Creative Arts, Theatre and Music, Lovely Professional University. Mr. Deep has started in Netflix productions like Chopsticks as well as in TV commercials and series. Then MA in Indian Theatre from Punjab University and more. So now I would like to introduce Mr. Sahil Kumar, alumni, leading artist in film industry. Mr. Sahil, a rising star known for his role in Lucky Guy 2023 and Campus Diaries 2022. Mr. Sahil performances and showcased his talent. So now I would like to introduce the admission nominee also in this webinar, Mr. Rishabh Sharma, Officer and Area Coordinator at the Department of Tie-Ups, Division of Admission. Mr. Sharma plays a pivotal role in connecting the university with various institutions and organizations. Before we proceed further in today's session, I would like to request everyone for any questions you can write in the chat box or in the Q&A box, and same will be addressed from my side in the end of this webinar. And now I hand over the thanks to Mr. Deep Singh and Mr. Sahil Kumar, and it would be an absolute delight to present program. Over to you both. Good morning, everyone. Good morning, Sahil. How are you? Good morning, sir. I'm fine. How are you? I'm good. I'm currently at my home, enjoying vacations. So, how's life post masters from LPU? How's it going? बहुत मज़ा आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। असली स्ट्रगल जो है इंडस्ट्री की वो घर से बाहर निकल के पता लगती है। पहले घर छोड़ा, एलपीयू में आए, आप सबके पास आए, आपने संभाला, फिर आपने छोड़ा, इंडस्ट्री में भेजा, अब इंडस्ट्री की स्ट्रगल को एंजॉय कर रहे हैं। ये अच्छा बोला आपने कि स्ट्रगल को एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसे एंजॉय करते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ फेज विच पीपल यूजली डोंट अंडरस्टैंड. They don't take it, they take it too seriously. They don't enjoy it. आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि enjoy कर रहे हैं. Keep on enjoying because this is also a phase. मैं सबसे ये कहता हूँ, ऐसा नहीं होता कि जैसे ही आप यहाँ से पास आउट हो तो उसके बाद करण जौहर खड़ा है आपका हाथ पकड़ने के लिए और आपको कोई बहुत बड़ी फिल्म मिल जाएगी. यही आपकी लर्निंग है जो आप सीख रहे हैं, और यही दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड एनी कैरेक्टर ऑल्सो. तो साहिल, मैं क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स, बाकी लोग भी देख रहे हैं, और काफी एक हिंदी में कहावत है ना कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात. तो आपका तो शुरू से ही पता था. एंड इनफैक्ट वाइल स्टडिंग हियर, यू आर आल्सो वर्किंग इन वेब सीरीज एंड फिल्म्स आल्सो. और लकीली पंजाबी इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश की है अभी रिसेंटली कुछ सालों में कि अब जितने लोग पंजाब में हैं जो पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चीज़ का फायदा है कि वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी इजीली ग्रैब कर सकें. तो मुझे ये बताओ, और बाकी सबको भी ये जानने को इसी उत्सुकता होगी कि ये शुरू कैसे हुआ. आई मीन, आप इंडस्ट्री में तो हैं इस टाइम, लेकिन यही हुआ होगा ना, कोई फिल्म देखी होगी, कोई नाटक देखा होगा और लगा होगा मुझे भी ऐसा करना है, और उसके बाद से वो स्ट्रगल शुरू हो गया. सो एक वो ब्रीफ जर्नी से लेके चलिए हमें कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे यहाँ तक पहुंचे. सर 2017 में मैंने एलपीयू ज्वाइन किया था और मेरा कोई इरादा नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में या थिएटर इस लाइन में. मेरा ना तो कोई फैमिली बैकग्राउंड है और ना मेरा मन था इसमें आने का. मैं होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट था. मेरी वहाँ पे एडमिशन किसी वजह से नहीं हो पाई. उन्होंने बोला कि सीट्स फुल हैं, आप लेट हो. फिर मैं दोबारा गया इनके पास, मैंने बोला आप मुझे किसी भी चीज़ में एडमिशन दे दो, लेकिन एलपीयू में ही मैंने करनी है अपनी डिग्री, अपनी स्टडी एलपीयू में ही करनी है, क्योंकि घर पे बता चुका था कि एलपीयू में एडमिशन हो चुकी है. तो सब तरफ लड्डू बन चुके थे, खुशी का माहौल था. लेकिन यहाँ से मेरे को भेज दिया गया था कि आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी. तो जब मैंने उनको कहा कि आप किसी भी चीज़ में एडमिशन दे दो, तो उन्होंने मुझे 3 कोर्सेज बताए: जर्नलिज्म, एयरलाइन और
परफॉर्मिंग आर्ट्स। मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स चुन लिया क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि आर्ट्स है तो कुछ ना कुछ इजी होगा, तो मैंने फिर आर्ट्स में ज्वाइन किया। 2017 से लेके आज 2024 है। बहुत सारी स्ट्रगल की, बहुत सारे नाटक देखे, बहुत सारे नाटक करने का मौका मिला, छोटी छोटी फिल्में की, छोटे छोटे रोल्स किए, छोटे छोटे सीन वर्क किए, और वही सीन वर्क मेरे इंडस्ट्री में मेरा काम दिखाने के लायक मेरे को सपोर्ट मिली उन छोटे छोटे चीज़ों से। उस वक्त नहीं पता चल रहा था कि इसकी वैल्यू क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री में उतरे, जब लोगों ने हमसे पूछा कि आपने किया क्या है, आपका वर्क लिंक कहाँ है, तो हमने वर्क लिंक उस छोटी छोटी चीज़ों को दिखाया। वो वर्क लिंक हमारे काम आए इंडस्ट्री में पहला कदम रखने के लिए। वहां से मुझे पता चला कि आपने अगर कोई छोटी सी चीज़ भी की है ना, आपको वो छोटी सी चीज़ ना जाने कहाँ ले जाएगी, आपको नहीं पता। जर्नी की शुरुआत हुई, उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री में कदम रखा। पहला काम किया क्राइम पेट्रोल, उसके बाद सीआईडी में काम मिला, उसके बाद धीरे धीरे वेब सीरीज, हिंदी फिल्म, 3 वेब सीरीज की, पंजाबी फिल्में की, उसके साथ साथ नाटक करते रहे। तो इस तरह से एक एक फ्लो बन गया। तो आपने कहा 2017 से आपने अपनी जर्नी शुरू की एलपीयू के साथ, और 2017 और 2024, which means almost 7 years आप you've been a part of LPU, you still are. तो आपने कहा कि शुरुआत में चाहते थे कि आपका एडमिशन यहाँ हो जाए, लड्डू बढ़ चुके थे और 3 अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए। सो डू यू रियली बिलीव कि उस समय अगर आपने जर्नलिज्म या एविएशन चूज कर लिया होता, जो कि आपको ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन आपने सिर्फ इसी को पिक किया, सो डू यू बिलीव कि फिल्म इंडस्ट्री में या एक्टिंग फील्ड में डेस्टिनी काम करती है, या आपकी डेस्टिनी थी कि आप यहाँ तक आए? हो सकता था आप एविएशन पिक कर लेते या फिर होटल मैनेजमेंट पिक कर लेते, बिकॉज दोज आर मोर ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस देन एक्टिंग, बिकॉज यहाँ तो सबको पता है, इनफैक्ट पेरेंट्स डू नॉट सपोर्ट, कि आपको पता है। और दूसरी चीज, प्लेसमेंट में बहुत बड़ा एक चैलेंज आता है। विद एलपीयू ऐसा कोई इशू नहीं है, बिकॉज वी डू प्रोवाइड प्लेसमेंट। इनफैक्ट हमारी तो पॉलिसी भी यही रही है कि जैसे आपको भी याद होगा, एक हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं एंड देन वी शेयर मैसेजेस कि हाँ यहाँ ऑडिशन चल रहा है, वहाँ ऑडिशन चल रहा है, एंड वी डू नॉट वेट कि हमारी डिग्री खत्म हो जाए उसके बाद हम प्लेसमेंट दें या उसके बाद प्लेसमेंट मिले। सो इट्स लाइक ओजीटी भी है, ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑल्सो। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहा है तो साथ आपने भी मेरे ख्याल से काफी काम यहाँ साथ यस, पढ़ते हुए किया, ऐसा नहीं कि डिग्री कंप्लीट की उसके बाद ही आपने काम किया। तो पहले तो बधाई दूंगा आपको मैं कि विद इन 7 years आपने इतना काम किया। और उसमें बहुत बड़े क्राइम पेट्रोल और दूसरा आपने साथ सीआईडी के बारे में बताया आपने, ये काफी अच्छे और रेप्यूटेड चैनल्स पे आने वाले, टेलीविजन पे आने वाले अच्छे वेब सीरीज, सॉरी एक अच्छे सीरियल्स हैं जिनकी ऑडियंस बहुत अच्छी बनी हुई है। सो इन अ वे आपको ऑलमोस्ट आपकी रीच काफी अच्छी रही, काफी लोगों के पास गए। कोई इरादा है आपका मुंबई जाने का, या वहां से उस एंगल से दुनिया को देखने का? सर मैं ये मानता हूँ, मैं खुद मुंबई गया था 2021 में, जस्ट कोविड के बाद, जब मेरी डिग्री खत्म हुई थी बैचलर्स की। मैं मुंबई गया, मैंने वहाँ पे ज़्यादा नहीं, मैंने वहाँ पे 6 महीने लगाए। बहुत बहुत कम है, वहाँ का 6 महीना शायद एक दिन के बराबर होगा। मैंने वहाँ पे देखा कि किसी को भी उठा के आप पत्थर मार दो और पूछो कौन हो भाई, वो कहता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पे मैं एक्टर बनने आया हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टर बनने आया हूँ। वहाँ पे नो डाउट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप मेंटली अगर बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो ना तो वहाँ पे आप टिक सकते हो। अदरवाइज वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज से ज़्यादा आपको नेगेटिविटी मिलेगी, और ये एक कड़वी सच्चाई है। प्लस आपके अंदर अपनी स्किल्स भी अगर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आपको काम नहीं मिलेगा। मैं जब गया था मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, मैंने बहुत जगह पर ट्राई किया, हाथ पैर भी जोड़ने पड़ते हैं, मैंने भी जोड़े, मुझे काम भी मिला। लेकिन मेरा वहाँ से वापस आने का सिर्फ एक रीज़न था, मुझे ये लगा कि मुंबई नगरी में मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मेरे से कम सीखे हुए और मेरे से ज़्यादा सीखे हुए बहुत लोग हैं, मेरे से सुंदर, मेरे से बदसूरत, भीड़ बहुत ज़्यादा है।
मैं वापस आता हूँ, मैं अपनी लोकल इंडस्ट्री में ग्रो करता हूँ, मैं अपनी लोकल इंडस्ट्री में थोड़ा नाम बनाता हूँ, उसके बाद मैं वहां जाऊंगा तो शायद मेरे को एक अपर चेयर पे बैठने का मौका मिले। आपके अंदर अगर सेटिस्फेक्शन है ना, स्पेशली बच्चों के लिए ये बात बोलना चाहता हूँ मैं, जो मैंने सबसे पहले बोला था कि स्ट्रगल को एंजॉय करना, आपके अंदर अगर सेटिस्फेक्शन है ना, प्लस जब भी हम एक भूले भटके रास्ते पे पहुंच जाते हैं ना, हम अपना दिमाग लगाते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता क्या बनाए। हम उस रास्ते को क्रिएट करते हैं। उस रास्ते को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। उस रास्ते को क्रिएट किया, मैं मुंबई से वापस आया, कुछ लोगों ने कहा कि यार तू वापस आ गया, बट मेरा रास्ता मुझे ये दिखा रहा था कि साहिल वहां से वापस आ, अपनी लोकल इंडस्ट्री में ग्रो कर। लोकल इंडस्ट्री में 4 अच्छे लोग तुम्हें जानेंगे, वो तुम्हें वहां पे लिंक देंगे कि जा उससे मिलो और मेरा नाम ले देना, और फिर मुझे काम मिलेगा। और मिला। मैंने 2 वेब सीरीज करी हैं हिंदी बॉलीवुड की, मैंने ऐसे ही की। और ये मेरा पर्सनल रास्ता है। मैं ये नहीं कहता कि ये रास्ता बेस्ट है, आप सब इस रास्ते को फॉलो करो, आपका कोई अपना रास्ता हो सकता है, लेकिन उस रास्ते को फॉलो करना जिस चीज से आपको सेटिस्फेक्शन मिले और जिस चीज से आपको नेगेटिविटी बिल्कुल ना मिले। ये एक रीजन था मेरा मुंबई से वापस आने का और यहाँ पे काम करने ओके, विच इज रियली गुड बिकॉज आपने अपनी इंडस्ट्री को फ्लरिश किया। आप पंजाबी इंडस्ट्री में फिलहाल काम कर रहे हैं, विच इज रियली गुड, क्योंकि आपने जैसे बताया ना कि वहां गए, काफी नेगेटिविटी है, बहुत लोगों से मिले, एक शब्द आपने यूज किया, भीड़ बहुत है वहां पर। तो हर कोई वहां जाकर ये सोचता है कि पहले उसे स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। इस स्ट्रगल को कम करने के लिए एलपीयू ने आपकी किस तरह से मदद की? अगर कोई ये कहे कि मुझे एक्टिंग के बारे में लोग कहते हैं कि वो तो मुझे आती है क्योंकि आजकल लोग रील्स बनाते हैं, सो क्या मदद या किस तरह की सहायता मिली आपको एलपीयू से बैचलर्स एक्टिंग ज्वाइन करने के बाद? और क्या आप उससे पहले क्या सोचते थे, और ज्वाइन करने के बाद क्या चीज पता लगी, और क्या आपको लगता है कि जरूरी है एक्टिंग सीखना? बिल्कुल सर, बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये एक्चुअली। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इस चीज़ की डिग्री करके कोई फायदा नहीं है, इस चीज़ से डिग्री करके क्या मिलेगा, ना प्लेसमेंट, ना आपको पूछा जाएगा, और जब इंडस्ट्री में बात करने की काम करने की बात होगी तो आपको कोई डिग्री नहीं पूछेगा, आपकी वर्क लिंक और आपकी स्किल पे बात होगी। लेकिन ये बात एक्चुअली कुछ हद तक गलत है। अगर आपने एक डिग्री की हुई है ना, एक पर्टिकुलर कोर्स की किया, आपको टैलेंट से जज जाएगा, ये कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपने डिग्री की है ना, आपको एक रिस्पेक्टिव नेचर, एक रिस्पेक्टिव आई से देखा जाता है कि यार इसने इस चीज की पढ़ाई की है, शायद ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे। अगर 10 लोग ऐसे एक्टर खड़े हैं जो सिर्फ एक्टर बनना चाहते हैं, और उन 10 में से एक ऐसा है जिसने उस चीज की पढ़ाई की है, जिसको उस चीज की नॉलेज है, ऑब्वियसली कास्टिंग डायरेक्टर, कोई प्ले का डायरेक्टर है, फिल्म का डायरेक्टर है, शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर है, कास्टिंग डायरेक्टर है, वो आपको जरूर एक रिस्पेक्टिव आई से देखेगा कि यार इससे बात करता हूँ, इसको एक चांस देता हूँ। और अगर वो एक चांस में फेल भी हो रहा है, अगर आपने बताया होगा कि सर मैंने इस चीज़ की पढ़ाई की है, मेरे को एक मौका और चाहिए, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, आपको वो डेफिनेटली दूसरा तरीका और दूसरा ऑप्शन, दूसरा जरिया जरूर देगा। ये एक हमारी डिग्री का यहाँ पे फायदा है। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि एलपीयू ने मुझे कैसे सपोर्ट किया। सर एलपीयू ने जितना सपोर्ट किया है ना, मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले कुछ नहीं था। मैंने जैसे आपको बताया, मेरा कोई इरादा नहीं था इस चीज़ में आने का। मेरी शुरुआत हुई एलपीयू से, बीज जिसको कहते हैं कि बीज बोया परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट ने। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत कहाँ से करें आप। एलपीयू में फिल्म डिपार्टमेंट है, एलपीयू में परफॉर्मिंग आर्ट्स एक्टिंग डिपार्टमेंट है। आपके फिल्म के दोस्त हैं, वो डायरेक्टर बनने आए हैं, वो डीओपी बनने आए हैं, आप एक्टर बनने आए हो। आप जैसे आपने कहा कि डिग्री खत्म होने के बाद कोई करण जौहर नहीं खड़ा आपकी बाजू पकड़ने के लिए, लेकिन चलती हुई डिग्री में और डिग्री के बाद में आपके वो दोस्त आपके लिए हमेशा खड़े हैं जिनके साथ आप आपकी परस्यूइंग डिग्री में काम करोगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के उन बच्चों से जो इस परफॉर्मिंग आर्ट्स में पढ़ रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बैठिए। हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, ना मेरा है, ना सर आपका होगा, ना हमारे बच्चों का होगा। हमारे गॉडफादर हम आपस में लोग हैं, हमारे लोकल टैलेंट ही हमारा गॉडफादर है, हमारे लोकल दोस्त हमारे गॉडफादर हैं।
हम डायरेक्टर पकड़ें, हम एक्टर पकड़ें, हम स्क्रिप्ट लिखें, प्लीज उसको शूट कीजिए। आपके पास कैमराज हैं, आपके पास टीचर्स हैं, आपके पास गाइड हैं, आपके पास लोकेशंस हैं, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, फेस्टिवल्स हैं, स्टेज है, लाइट्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, बहुत कुछ है, बुक्स हैं आपके पास। आप छोटे छोटे सीन्स को करिए, आप उसको अपने यूट्यूब पे डालिए, अपने इंस्टाग्राम पे डालिए, और जब आपकी डिग्री खत्म होगी, जब आपसे पूछा जाएगा, जैसे मुझसे पूछा था कि तुमने किया क्या है, तुम्हारा वर्क लिंक कहाँ है, किस बेसिस पे हम तुम्हें ये काम दें, किस बेसिस पे हम तुम्हें सिलेक्ट करके ये रोल दें, मैंने वही काम दिखाए थे अपने, जो एलपीयू में रह के इक्विपमेंट्स इशू करके मैंने फिल्म्स बनाई थी, अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करके हमने शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी, वही चीज़ें हमने वहाँ दिखाई और वहीं से हमें काम मिला। एक बार आपको पहला काम मिल गया, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में स्किल्स हैं, आपका फ्लो बन जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि एलपी की जो अप्रोच है वो इंटरडिसिप्लिनरी सेक्शन को लेकर काफी अच्छी है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर, आर्ट्स फील्ड के अंदर, और नाम भी स्कूल का क्योंकि लिबरल एंड क्रिएटिव आर्ट है, तो उसके अंदर जो तीन अलग अलग विभाग आते हैं, फिल्म, म्यूजिक एंड थिएटर। तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए पूरी तरह से हमारे पास फिल्म डिपार्टमेंट है, जिनके पास सभी लेटेस्ट इक्विपमेंट है। म्यूजिक डिपार्टमेंट के पास अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, सिंगर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, और एक्टर थिएटर के पास हैं, लाइट्स हैं, कॉस्ट्यूम हैं। तो इन सबको मिलाकर ही हम फिल्म बना सकते हैं, हमें किसी बाहर की किसी आदमी की जरूरत नहीं है। और जिस तरह का हमारा सिलेबस भी है, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि फील्ड प्रोजेक्ट के नाम से हम जी। बच्चों को असाइनमेंट देते हैं जिसमें कि उन्हें फिल्म बनानी पड़ती है। और यही असाइनमेंट मेरे ख्याल से फिल्म डिपार्टमेंट वालों के पास भी है, एंड सेम म्यूजिक डिपार्टमेंट वालों के पास भी है। तो हमने काफी टाइम देखा है कि कोई बच्चा जो गाना लिखता है और उससे रिकॉर्ड करवाता है स्टूडियो में, उसके ऊपर जो उसे एक्टर चाहिए होते हैं, वो थिएटर डिपार्टमेंट से उनकी डिमांड होती है। और जो कैमरा और लाइट्स के लिए डिमांड होती है, वो फिल्म डिपार्टमेंट पूरी कर देता है। सो इन अ वे हमारे पास अपना एक प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें कि बच्चे बहुत तरह के काम कर रहे हैं। और वर्क लिंक वाली बात जो आपने कही, वो अच्छी लगी, क्योंकि आप जब भी कहीं जाएंगे एज एन एक्सपीरियंस, कोई पेपर पे आपका सीवी तो देखने वाला नहीं है, दे वांट टू सी कि आपने किया क्या है, क्योंकि इससे डायरेक्टर को एक आइडिया मिल जाता है, कास्टिंग डायरेक्टर को, कि ये क्या कर सकता है, क्या किया हुआ है इसमें। जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मुझे इसी लाइन ऑफ क्वेश्चन सीरीज से समझ आ रहा है, वो ये कि uh, जब हमारे पास इतना सब कुछ है, तो आपको लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो फ्लरिश कर रही है अभी इतनी, ना सिर्फ पहले एक टाइम था कि लोग कहते थे जैसे कॉमेडी ही फिल्म्स बना रहे हैं, कॉमेडी ही काम हो रहा है, बट रिसेंटली जग्गी जैसी फिल्में, जो कि बर्लिन फिल्म फेस्टिवल या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाती हैं, अन्ने कोड़े दा दान और मड़ी दा दीवा, इस तरह की फिल्में, जो पंजाबी फिल्में इतनी पॉपुलर हुई हैं, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो लोकल पंजाब के एक्टर हैं, उनका भविष्य बॉलीवुड या पंजाब की जो इंडस्ट्री है उसमें सिक्योर है? आप किस नजर से देखते हैं उसे? सर, सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में अगर हम बात करें, श्योरिटी और सिक्योरनेस हमें कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, हमें ये समझना पड़ता है, जैसे मेरे को ये लगता है कि जब मैं इंडस्ट्री में बैठ के इंडस्ट्री को देखता हूँ कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। पहले पंजाब में ट्रेंड था कॉमेडी फिल्म्स का, कॉमेडी 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 होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होके थ्रिलर और क्राइम की तरफ बढ़ा है। तो अगर आप, मैं, पंजाबी लोकल आर्टिस्ट, अगर हमारे स्टूडेंट्स में से कोई पंजाबी आर्टिस्ट है, वो अगर उस ट्रेंड को फॉलो करेगा ना, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नोटिस हो जाएगा। अब उसको फॉलो कैसे करना है? सबसे बड़ी बात आपकी लुक्स। आप ऐसी कोई अतरंगी लुक बना लो जिस तरह का एक्टर इंडस्ट्री में शायद है ही नहीं, ये अब बहुत कम है। पंजाबी इंडस्ट्री में अगर किसी विलन की बात करें तो इस वक्त अच्छा विलन कोई नहीं है। अगर और एक बहुत क्लीशे विलन की बात करूं तो लंबे बाल, गंदी सी दाढ़ी, काला सा फेस, राइट। या अगर बहुत अच्छे विलन की बात करूं तो एक बड़ी मस्कुलर बॉडी। ये दो बड़ी क्लीशे चीजें हैं, और ट्रस्ट मी, ज्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं होती सर।
ये स्पेशली बच्चों के लिए है, ज्यादा डेप्थ में मैं भी नहीं घुसता। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि सामने वाले को चाहिए क्या, मुझे वैसा बनना है, इसके बाद कुछ नहीं है। अगर मैं उसके लिए ओके हूँ, वो मेरे अलावा किसी को नहीं लेगा। अगर मैं उसके लिए ओके नहीं हूँ, वो मुझे निकाल देगा। इस चीज पे डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे एक तलवार का काम है, वहां पे सुई काम नहीं आएगी। जहां एक सुई चलेगी, वहां तलवार काम नहीं आती। अगर स्क्रिप्ट में मोटा एक्टर है, आप नहीं उसमें सेलेक्ट होंगे। अगर वो पतला है, इस चीज से डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज से नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मोटे हो, तो आप ये समझो कि जहां पे मैं खड़ा हो गया, वहां पे फिर मैं किसी को आगे नहीं आने दूंगा। वो चाहे पंजाबी इंडस्ट्री है, चाहे वो हिंदी है। ये अच्छी अप्रोच है आपकी कि जहां मैं खड़ा हो गया और किसी और को नहीं आने दूंगा। ये कॉन्फिडेंस है जो आपको काम करने से मिलता है। दूसरी चीज, एक सवाल जो मेरा था, और जो मुझे लगता है कि एलपीयू इस टाइम सिर्फ एलपीयू ही प्रोवाइड करवा रहा है, वो थिएटर डिग्री को लेकर है, वो बैचलर्स को लेकर है। जहां तक मैं देखता हूँ, समझता हूँ कि मोस्टली जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास सिर्फ मास्टर्स डिग्री ही है, बैचलर्स नहीं। बैचलर्स बहुत कम यूनिवर्सिटीज के पास है। और एक तरह का अपर हैंड रहता है बच्चों के पास कि वो जब बैचलर्स करके जाते हैं कहीं बाहर, तो उन्हें मास्टर्स में इजीली एडमिशन कहीं भी मिल जाता है। अ, इस चीज को समझते हुए जब हम बैचलर्स में जो बच्चों को चीजें सिखाते हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टर, अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एज एन एक्टर ही काम मिलेगा इंडस्ट्री में या आप एक्टर ही बने। लाइट डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, या कॉस्ट्यूम असिस्टेंट, या लाइट असिस्टेंट हो सकता है, या असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्शन की फील्ड में, जो एलपीयू अपने बैचलर डिग्री में कोहोर्ट प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि डायरेक्शन भी है, एक्टिंग भी है, स्टेज क्राफ्ट और मेकअप एंड लाइट, ये सब है। आपको लगता है अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग ओनली, जो कि एक मेन स्ट्रीम चीज है, जो ये साथ में एडजॉइनिंग चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं, उसका आपको आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कोई फायदा हुआ इंडस्ट्री में? सर जब हम पढ़ते थे ना, हम भी अपने टीचर्स को ऐसा कहते थे कि अरे ये क्या करवा रहे हो, हमें एक्टर बनना है, क्यों लाइट की वर्कशॉप लगवा रहे हो, क्यों हमें तबला बजवाया जा रहा है, क्यों हम म्यूजिक कर रहे हैं। लेकिन बहुत रिग्रेट फील होता है। ऐसा लगता है कि जब अब हमारे सामने टीचर खड़े होंगे, हम उनको हक करेंगे और सॉरी बोलेंगे कि नहीं सर, वो जो आपका एक्सपीरियंस था ना, वो आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को चला रहे थे। और आज जब हमें वो चीज़ मिल रही है और हमें लग रहा है कि वो जो चीज़ हमने छोड़ दी उस वक्त, वो कितना नुकसान दे रही है। क्वेश्चन पे सर वापस आता हूँ। आपको जो लाइट की वर्कशॉप करवाई जाती है ना, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए अगर आप एज एन एक्टर इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो मेरे को इस सीन में अगर लाइट डिजाइनर ने ये लाइट प्रोवाइड की है, उस लाइट के हिसाब से मैंने कितना ज्यादा एक्सप्रेशन देना है और कितना कम एक्सप्रेशन देना है। अगर आपकी लाइट बहुत ज्यादा डिम है, स्पेशली जो लोग कहते हैं कि अरे हम तो एक्टर बनने आए हैं, जैसे मैं भी कहता था, मैं तो एक्टर बनने आया हूँ, मैं क्यों लाइट समझूं, क्या है लाइट। तो मेरे को पता लगा कि अगर मैं बहुत डिम लाइट में कोई सीन कर रहा हूँ ना, तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा बॉडी के साथ और एक्सप्रेशंस के साथ ज्यादा खेलना पड़ेगा ताकि मैं नोटिस हो जाऊं। लाइट का यहाँ पे काम है जो आपको सिखाया जाता है। दूसरी बात, हमें एक कोर्स होता था कि आपको लेंस समझना है कि 55 mm क्या है, 82 mm क्या है, 28 mm क्या है, जूम लेंस क्या है। हम सोचते थे कि हमें क्यों सिखाया जा रहा है ये। लेकिन बाद में पता लगा, जब डीओपी लेंस की सेटिंग करवा रहा होता है, तो उसके हिसाब से एक्टर की पोजीशनिंग होती है। जूम लेंस है तो वो बहुत दूर है, अगर बहुत टाइट लेंस लगा हुआ है, अगर 28-55 mm लगा है, तो फिर वो बहुत क्लोज है या फिर मिड है। उसके हिसाब से जो तो नॉन एक्सपीरियंस्ड एक्टर होते हैं, जिन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई नहीं की होती, वो तो सीधा जाके डायरेक्टर का दिमाग खाते हैं, डीओपी का दिमाग खाते हैं। सर हमें कहाँ खड़ा होना है, हमारी मार्किंग कहाँ है, हमने कितना हाथ हिलाना है, हमने कितने एक्सप्रेशन देने हैं। लेकिन जब आपने पढ़ी होंगी ये चीजें, तब आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, ओके जूम लेंस लगा है, मैं दूर खड़ा हूँ, मुझे थोड़ा सा लाउड करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लाउड करना है। अगर मेरे बहुत टाइट क्लोज लगा है, अगर मैं इतना फ्रेम में आ रहा हूँ, तो मुझे अपने मुंह, अपना आंख, अपना कान, अपने बाल कितने हिलाने हैं, कितना क्या करना है, ये आपको बेसिक सेंस उस वक्त हो जाएगा। जिस चीज से डायरेक्टर ऑब्वियसली आपको पसंद करेगा कि ये एक्टर समझदार एक्टर है। आप उस सीन में नहीं जा रहे। आप अगर एक्टर बन रहे हो ना, एक्टर बनने के लिए भी ये चीजें बहुत जरूरी हैं, जो उस वक्त हमने भी नहीं सीखी, टू बी वेरी फ्रैंक।
हम भी बोलते थे कि यार ये क्या करवा रहे हो, लेकिन जब इंडस्ट्री में उतरे हमें बाद में ये चीजें सीखनी पड़ी, अलग से लोगों का दिमाग खा के सीखनी पड़ी। और तब हम सोचते थे कि यार हमारे टीचर सिखाते थे, हमने उनको ऐसे ही हवा में ले लिया कि यार ये क्या करवा रहे हो। लेकिन सर उसके लिए थैंक यू, जो आपने थोड़ी सी चीजें शुरू करवाई थी, चीजें सिखाई थी, आपसे पहले जो टीचर्स थे वो भी बहुत, उनका भी बहुत धन्यवाद है। हमारी ये बदकिस्मती समझ लीजिए कि हम उस वक्त उस तरीके से सीख नहीं पाए। आई एम श्योर कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको ये बातें अभी भी शायद ठीक नहीं लगेंगी, लेकिन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये चीजें प्लीज आप मजबूरी में ही सीख लें, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में उतरेंगे ये चीज जरूर आपके काम आने वाली है। हाँ, वो इंडस्ट्री में ये कहा भी जाता है ना कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, सीखी जा सकती है। तो उसमें आप कितना ग्रास्प करना चाहते हैं वो मैटर करता है, बजाय इसके कि टीचर कितना आपको बता रहा है। तो स्टेज प्लान या फिर ग्राउंड प्लान बनवाना, या फिर मॉडल मेकिंग हो, स्टेज क्राफ्ट हो, लेंस के बारे में आपने बताया, या फिर उसके अलावा आपने लाइट के बारे में बताया। ये बहुत बारीकियां हैं जो एक डिग्री प्रोग्राम में ही आप सीख सकते हैं, और जहाँ सिखाई जाती है, जहाँ बताया जाता है। अनलेस कि अगर आप बिना सीखे या किसी और फील्ड से जब जाते हैं, तो आपको बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करते हैं, आपका योगदान कुछ नहीं है उस फिल्म बनाने में या फिर उस प्रोडक्शन को क्रिएट करने में। अ, ये प्रोडक्शन से मुझे बात याद आई कि आप एलपीयू काफी सालों से लगातार एआईयू विनर रहा है, और आप उसमें पार्टिसिपेंट आपने काफी लगातार कई बार किया है, और कई बार आप बाहर भी गए हैं। सो कैसा फील होता था कि जब आप ट्रॉफी जीत कर आते थे, और किस तरह की मेहनत एलपीयू में करवाई जाती थी उस ट्रॉफी को जीतने के लिए? बिकॉज एलपीयू इज द विनर, नंबर वन यूनिवर्सिटी इन ऑल ओवर इंडिया इन प्राइवेट सेक्टर। तो जब हम इसकी बात करते हैं, ये नंबर वन बनने का जो सपना था, और जब हमने साकार भी किया स्टूडेंट्स की बदौलत, जितनी मेहनत आपने की, तो वो जो एआईयू का सफर था आपका, जिसमें कि आप अलग अलग स्टेट्स में गए, अलग अलग स्टूडेंट से मिले, एक और दूसरी बात ये कि काफी डाइवर्स कल्चर है हमारे यहाँ पर। तो जो कल्चर है बच्चों का, जो उन्होंने अपना योगदान दिया, उससे जिस तरह से आप एलपीयू में प्रोग्रेस किया, और एलपीयू कई सालों से लगातार एआईयू में चैंपियन रहा है, आप उसमें खुद पार्टिसिपेंट थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहां से क्या लर्निंग मिली आप? मैं छोटी सी चीज़ सर बता दूं, मैं 6 साल एलपीयू में रहा हूँ। 6 साल में मैंने 5 बार फेस्टिवल अटेंड किए हैं, अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग रीजन के, अलग अलग लैंग्वेजेस के। और मैं 5 बार गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूँ इस चीज़ में। जो सफ़र था बहुत मतलब अभी तो मैं ऐसा ही कहूँगा कि बहुत मज़ा आता था हमें, लेकिन एक्चुअल में जो रियलिटी है वो ये है कि आपको स्ट्रगल वहाँ भी है, वहाँ भी बहुत स्ट्रगल। एलपीयू स्पेशली, अगर एलपीयू की बात करूँ तो आई थिंक 30 to 40,000 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। और जब इस तरह के किसी फेस्टिवल की अनाउंसमेंट आती है, तब हर जगह हर स्टूडेंट के यूएमएस पे शो होती है। 30,000 40,000 में से अगर 1,000 बच्चा भी, मैं बहुत 1% भी मान के चल रहा हूँ, अगर 1,000 बच्चा भी आपके पास ऑडिशन देने आता है, और उन 1,000 बच्चों में से सिर्फ ऐसे 9 बच्चे हैं जिन्होंने वो परफॉर्म करने जाना है, तो आप समझ सकते हैं और बच्चे समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल होता होगा। बट वहाँ पे भी यही बात आती है कि आपको जो सिखाया गया है आपने सीखा कितना है, उसी सीखे हुए को इम्प्लीमेंट आपने वहाँ करना है, नई चीज़ कोई नहीं। वही डायरेक्टर है, वही स्टेज होगा, वही स्क्रिप्ट होगी जो आपको डिपार्टमेंट में करवाई जा रही है, वही लाइट के नीचे खड़ना बताया जाएगा उस डायरेक्टर के थ्रू जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको बता रहे हैं, वही स्टेज क्राफ्ट की टेक्निक्स होंगी, वही 9 ब्लॉक्स होंगे जहाँ पे स्टेज को डिवाइड किया जाता है, सब कुछ वही होगा। हाँ, लेकिन मजा इस चीज का आता है कि आपके अंदर एक गोल होता है कि यस हमने वो ट्रॉफी लेके आनी है, हमने वो मेडल गले में पहनना है। वो चीज के लिए जब आप स्ट्रगल करते हो 3 महीने, बहुत गालियां पड़ती हैं, बहुत डांट पड़ती है, अनबन हो जाती है टीम के साथ, लेकिन वही फिर दोबारा रिलेशन में जुड़ के हम स्टेज के लिए काम करते हैं, हम अपने एक्ट के लिए काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करके जीत के आते हैं, तो वो एक अलग ही खुशी होती है कि ये इस चीज़ के लिए हमने मेहनत की थी, इस चीज़ को अचीव कर लिया है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ पता क्या होती है कि वो अचीव करने के बाद जब आप अपने डिपार्टमेंट में जाओगे ना, आप अपने जूनियर्स को
इनकरेज करोगे कि यस मैंने किया है और आप भी करोगे, और आपके टीचर्स को जो खुशी मिलती है कि यस हमने इस बच्चे को तैयार किया था और ये बच्चा ट्रॉफी लेके आया है और डिपार्टमेंट का इसने नाम रोशन किया है, वो खुशी, वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सपीरियंस करके ही आती हैं। वो अगर मैं बता भी रहा हूँ ना तो मेरे अंदर से सर ऐसी स्माइल सी आ रही है कि कितना मजा आता था उस वक्त। वो डेफिनेटली उस तरफ भी आप बिल्कुल जाइए, एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है, एक अलग लेवल की अचीवमेंट की खुशी मिलती है आपको। सो आप अलग अलग स्टेट्स घूमते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग ऑडिटोरियम में काम करते हैं, और रैंडम अननोन लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो दो मेन ऑडिटोरियम है जहाँ पर हम लोग नाटक करते हैं, बट अलग सेटिंग, अलग लोगों के बीच में जाना और फिर वहां से जीत कर आना, जीत के आना मतलब उनका प्यार लेके आना। तो वो जो आपने हार्ड वर्क बताया कि टीचर्स रात रात भर तक मेहनत करवाते थे और 1,000 बच्चों में से सिर्फ 9 ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अगर आप 1% भी लेते हैं 30-40 हजार बच्चों में से, और वो 1% भी अगर अप्लाई करता है, तो उस 1% में से भी कितना हार्ड कंपटीशन रहता है कि कोई कुछ ही चुनिंदा बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एआईयू के जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। प्लस आपने एआईयू के बारे में बताया, तो एक तरह की आई गेस स्कॉलरशिप भी है उसमें। तो जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है उसे स्कॉलरशिप मिलती है, वो स्कॉलरशिप के तहत आप अपनी स्टडी पूरी करते हैं। तो जो ज्वाइन करने वाला है एलपीयू, कोई बच्चा जो थिएटर ज्वाइन करना चाहता है, उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या सलाह होगी आप? क्योंकि आप तो एविएशन या जर्नलिज्म या फिर होटल मैनेजमेंट में जाने वाले थे, ये तो डेस्टिनी थी जो आपको यहाँ खींच के लेके आई। लेकिन आपके जो वर्ड्स हैं जो मोटिवेट करेंगे, वो उनकी डेस्टिनी बना देंगे जिन्होंने शायद थिएटर ज्वाइन करना हो। सर उनके लिए पहली सजेशन तो ये है कि अगर आप आ चुके हैं ना इस स्ट्रीम में, आप अपने टीचर्स पे आंखें बंद करके बिलीव कर लीजिए, वो जो आपको कराएंगे अच्छा ही कराएंगे। देखिए आपकी शुरुआत है, आपके टीचर्स का 10-15 साल का एक्सपीरियंस है जो वो आपको दे रहे हैं, वो सिलेबस में दे रहे हैं, वो अपनी बातों से दे रहे हैं। प्लीज अपने टीचर्स के साथ अपना रिलेशन अच्छा बना के रखिए। एक गैप जरूर होता है, लेकिन जब हम आर्ट फील्ड की बात करते हैं तो उस गैप को कहीं ना कहीं बैलेंस करके रखना पड़ता है, जिसमें टीचर भी रिस्पेक्ट दे रहा है, बच्चा भी रिस्पेक्ट दे रहा है। दूसरी मेरी सजेशन ये रहेगी, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्लीज आते से ही अपना सिलेबस तो रखिए, अपना एकेडमिक तो अपना स्ट्रांग रखिए, लेकिन आप अपनी एक टीम बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आपके टीचर्स हैं। इनफैक्ट मैं हूँ, सर के पास मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, पूरे डिपार्टमेंट के पास कॉन्टैक्ट्स हैं, कभी भी आप कॉल करें, कभी भी आप इन्फॉर्मेशन लें। मेरी तरह और सीनियर्स हैं, उनसे बात करें। अपने जो करंट सीनियर्स हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकंड थर्ड ईयर में हैं जो लोग, उनसे बात करें, उनके एक्सपीरियंसेस लें। एक चीज़ मैं बहुत यहाँ पे हाईलाइट करके कहना चाहता हूँ, प्लीज़ उन लोगों से बात करें जिन लोगों का इस फील्ड को लेके बहुत नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है, क्योंकि वो लोग आपको वो बताएंगे कि आपने क्या नहीं करना है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के पास जाएंगे वो तो बताएंगे कि क्या करना है, और वो करने का वे आपके पास नहीं होगा, लेकिन क्या नहीं करना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ आप जो नहीं करनी है उस चीज़ को अगर आप स्किप कर दोगे ना, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाएगा जो करना है। उसके लिए प्लीज आप टीम बनाइए, प्लीज आप छोटे छोटे एक्ट जो हैं वो रेडी कीजिए अपने, आपके पास कैमराज हैं, आपके पास टीचर्स हैं, जैसे सर ने बताया, आपके पास लोकेशंस हैं, हर चीज़ की परमिशंस हैं, आपके पास स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। आप अपनी डबिंग्स कीजिए, अपनी वॉइस पे काम कीजिए। अगर आप एक्टर नहीं बन पाते हैं इन केस, तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। आपके पास बहुत सारी आप कह लीजिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। थर्ड चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको प्लेटफॉर्म कहीं से भी मिल रहा है, आप उसको ग्रैब करें, आप प्लेटफॉर्म लेने के लिए ही आए हैं। लेकिन उस चीज़ को मत भूलिए जिस चीज़ ने आपके अंदर वो बीज बोया है। वो डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। डिपार्टमेंट आपका आपका जरिया बनता है हर बार। आप कहीं भी जा रहे हो वो आपको यूज़ करेंगे। आप एक्टर हो, आप कहीं यूज़ होने जा रहे हो, अपना अपना टैलेंट को यूज़ कर रहे हो, आपने वो चीज़ खत्म करी,
अपना रोल खत्म किया, आपका काम खत्म हुआ, आप वापस आ गए। वापस कहाँ आएंगे? आप डिपार्टमेंट में आएंगे, आप टीचर्स के पास आएंगे, वही आपको गाइड करेंगे, वही आपको सही रास्ता बताएंगे। प्लेटफॉर्म लेने कहीं भी जाएं, लेकिन अपने डिपार्टमेंट को उससे भी ऊपर रखें कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, हम अप्लाई कहीं भी कर रहे हैं लेकिन हमने सीखा यहाँ है। अगर हम यहाँ से ना सीखते तो शायद हम आपके पास अप्लाई करने ना आते। ये 3-4 चीजें हैं, मोटी मोटी मैं दोबारा बता देता हूँ। प्लीज आप टीम बनाएं, प्लीज आप अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करें। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं आप उनको 100% ग्रैब करें, और आप अपने वर्क लिंक्स को जितना ज्यादा हो सकता है सोशल मीडिया पे डालते रहें। व्यूज लेने के लिए मत डालें, कोई बात नहीं, वो तो चल गया, कोई चल गया, एक अलग बात है, लेकिन उसका लिंक जरूर क्रिएट करके रखें ताकि कभी भी कोई मांगे, इन केस मैं मांगू, दीप सर कहें कि यहाँ ऑडिशन है, वो फलां कास्टिंग डायरेक्टर आपसे लिंक मांग रहा है, आप फटाफट वो भेज दें। ये 4-5 चीजें हैं। प्लीज अपने सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे से, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करें, ताकि पास आउट होने के बाद जितना काम आपके सीनियर्स आएंगे उतना काम आपके कोई नहीं आने वाला। ना आपके पेरेंट्स आएंगे, ना आपका कोई और दोस्त आएगा। जितना काम आपके सीनियर्स आएंगे उतना काम कोई नहीं आएगा, क्योंकि सीनियर इंडस्ट्री में घुस चुके होंगे। सीनियर्स को पता होगा आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। मे भी कोई हो सकता है आपका हाथ पकड़ ले। ये 4-5 चीजें हैं, आप इन पे गौर करें, आप डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे। टू दैट साहिल, काफी अच्छा इंसाइटफुल और थॉटफुल आपने बातें बताई। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस या लिसनर्स में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है आपसे तो पूछ सकता है। अगर नहीं है तो देन विल हैव वी कैन एंड दिस सेशन। मन तो नहीं कर रहा बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग यू एंड सीइंग यू फ्लरिशिंग कि हाँ बहुत लाइफ में तरक्की कर रहे हो, तो खुशी होती है जान के कि हाँ हमारा स्टूडेंट अब कहीं और आगे नाम रोशन कर रहा है। अच्छा लगा देखकर। सो हमारे स्टूडेंट्स में से या किसी और लिसनर्स या ऑडियंस में से किसी को कोई सवाल पूछना है इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज पूछ सकते हैं। जस्ट सिंपली रेज योर हैंड। Thank you so much, Mr. Sahil Kumar and Mr. Deep Singh. So it was wonderful watching you talking on theatre and film industry in depth. And now I would request you the admission nominee, Mr. Rishabh Sharma, to be on the screen. Over to you, Mr. Rishabh. Thank you so much, Dalvinder ma'am. Good morning to all. I would like to extend my regards to Mr. Deep Singh and Mr. Sahil Kumar. So, without taking much of time, today we will be discussing about the approvals and accreditation part, infrastructure part, extracurricular activities that help you, how you can check all that information regarding the program, like eligibility, fee structure, scholarship, and how you can apply for admission at LPU. So, ma'am, please give me a nod that my screen is visible. Yes, your screen is visible. You can continue. Yeah, thank you so much. So, to start with, it, it's give me proud feeling to share with you all that LPU is now NAC grade A++ university with 3.68 score on 4-point scale. It is highest score in first cycle of accreditation among all government and private universities. If we talk about, we also have approval from NCTE, uh, PCI is there, BCI is there. So if we talk about memberships, we are member of Association of Indian Universities. We are also member of International Association of Universities. So list is long. If we talk about extracurricular activities, LPU students create history. Uh, they won Olympic medals in all three categories: gold, silver, and bronze. If we talk about LPU is champions of 37th National Inter-University Youth Festival under the ages of Association of Indian Universities, New Delhi. Our students excelled in all the departments, whether it is possession, theatre, fine art, dance, music, literary. So, LPU's first runner-up for Maulana Abdul Kalam Azad Sports Trophy 2023, which was awarded annually by Ministry of Youth Affairs and Sports. Our students shined at 19th Asian Games. See the level of exposure at LPU. LPU successfully hosted 106th Indian Science Congress, which was inaugurated by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, His Holiness Dalai Lama at LPU campus, two former presidents in single frame, then President of Afghanistan, Mr. Hamid Karzai, alongside then President of India,
Shri Pranab Mukherjee, alongside our worthy Chancellor Sir Dr. Ashok Kumar Mittal, Member of Parliament, Rajya Sabha. Then Finance Minister of India, Shri Arun Jaitley ji, Venkaiah Naidu ji, Gohar Gopal Das ji, many renowned personalities keep on visiting LPU campus. We have added few of the slides. LPU also hold one Guinness Book of World Record on its name for highest number of people doing Bhangra at a single venue. State-of-art infrastructure, Shanti Devi Mittal Auditorium with the sitting capacity of around 2,500 people. Labs are there, library is there, Unimall. You can get all your basic and essential needs fulfilled here in this mall. Gymnasium is there in the mall. Bowling area is there. We also have around 50 bedded hospital within the university premises. Aerial view of LPU, clean, green, and safe campus. Night view of lovely professional university, ragging-free campus. We also have indoor stadium facility where we have badminton courts, shooting range, basketball, volleyball, competitive sports, squash courts are there. We also have Olympic size swimming pool, outside view of indoor stadium facility. Now let's go live and check from and see where you can check all the details yourself. Please note our website address, that is www.lpu.in. I'm repeating it for you, www.lpu.in. First, you need to go to admissions. If you are 12th pass out student, click here after 12th undergraduate program. If you are graduate student, you can click here. If you are looking for post graduation, after post graduation program, you can click here. I have already selected 12th. So these are the disciplines available here. You can check if you want to check about film and TV production. You can click here. If you're looking for performing arts, you can click here. I have already selected performing arts. So these are the programs available. So I have already selected BA theaters here. So eligibility says you need to pass your 12th class to take admission in this particular program. If we talk about the rankings under the World University ranking for innovation, we have been ranked third. If we talk about the World University ranking 2024, we have been ranked 25. If we talk about the impact ranking, we have been ranked second. If we talk about NIRF ranking, we are in India by NIRF, we have been ranked 38. This is 2023's ranking. If we talk about the fee structure for the program, fee structure says it is very nominal fees of 50,000 rupees. So in LPU, fees always depend upon the caliber of the student. So you can get up to 45% of scholarship in this particular program, which will be amounting to around 22,500 per semester. So uh, you can get scholarship on the basis of your performance in LPNest exam. LPNest is Lovely Professional University's National Entrance and Scholarship Test. In this program, it will be serving the purpose of scholarship. If you want, you can apply this test and you can give for scholarship. You can get scholarship on the basis of your qualifying exam, 12th class. Otherwise, also there are few other scholarship. If you have given CUET, you can get scholarship on the basis of your CUET exam performance. You can, if you have any achievement in sports, cultural activities, social bravery, service or bravery awards, any of these you can get scholarship. If you are board doctor, scholarship is there. And apart from this, financial aid is there, need-based is there, defense scholarship is there, then financial aid to orphan is there, financial aid to person with certain disability is there, and then financial aid to person with certain disability blind is there. So if we talk about important dates, please make a note. Last date to take admission in this program with these benefits is 30th of June. Please make a note that 30th of June is the last date. If we talk about LPNS date, this test is being conducted daily from 5th June to 3rd July. And last date to submit the application and book exam slot is 3 days before the conduct of exam. That means if you want to give your exam on 2nd
you have to book your exam slot and book for fill your application by today itself, because today is 29, and visit display of your result for scholarship would be within 48 working hours. Now, how you can apply for admission or LPUNet? For that, you can simply click here on apply now. Otherwise, you can note the direct link, that is admission.lpu.in. I am repeating it for you, admission.lpu.in. Once you go to this link, register yourself with your name, email ID, phone number, verify your phone number, and once you register, you will receive your credentials through SMS and email. Then you can log in here, and you can proceed with the admission part. Minimum provisional fees is 15,000 rupees. That is not any extra amount. That will be part of your program fees itself. So now, if you want to connect with us, our WhatsApp counselor, you can note the number, that is +91 9852569000. I'm repeating it for you, 9852569000. If you want to connect with our live video counselor, you can simply click here, and through Zoom meeting, you can connect with our live video counselor. If you want to connect with our telecounselor, you can note the number, that is 01824 404 404. I'm repeating it for you, 01824 404 404. So that's all from my side. Thank you so much, Dalvinder ma'am. I hope I have covered all the important points. Thank you so much, Mr. Rishabh Sharma. Once again, thanks to our experts, Mr. Sahil Kumar and Mr. Deep Singh. As we come to the end of this webinar, I want to express my deepest gratitude to our experts for sharing their valuable insights and expertise with us. Your presence, enthusiasm, and active participation have made this experience truly special. Hopefully, the attendees found this webinar to be valuable and will be able to utilize the information for better decision making regarding admissions. If anyone wants to access this webinar again, they can visit our website, that is lpu.in, or can be accessed on YouTube also. Stay connected with us for future webinars. Until we meet again, with the permission of my seniors, I would be signing off this webinar. Take care and goodbye. Have a beautiful day.